धोबी घाट किसी भी इलाके के मुमताज मकामात में शामिल हुआ करते थे। मस्जिद, मार्केट, स्कूल की तरह धोबी घाट अपना खास और मखसूस महल्ले वकू और अलग पहचान रखते थे। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब धोबी और धोबी घाट लाहौर के कल्चर का लाजमी जुज थे। मशहूर मुहावरा धोबी पछाड़ एक फन के अरूज की अक्कासी करता है। जब तलुए आफताब से रात गए तक धोबी घाट में काम करते धोबी शहर भर के मलबूसात धोते थे, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी ने इस धोबी घाट को ही पछाड़ दिया। तो आइए जानते हैं कि आज के इस दौर में ये धोबी किस हाल में जीते हैं। ये लाहौर का कदीम और मारूफ रतन चंद धोबी घाट है, जहाँ के बासी हिजरत से पहले इंडिया में भी यही काम किया करते थे और यहाँ भी धोबी घाट के कल्चर को आज तक जिंदा रखे हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सराय रतन चंद में और यहाँ के धोबी घाट के सबसे पुराने वासी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे आज हम धोबी घाट की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जनाब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल अजीज। 1947 में जब तकसीम हो रही थी, लोग हिजरत कर रहे थे, भारत से यहाँ पर आ रहे थे, तब आपकी उम्र कितनी थी? मेरी 12 साल के थे आप। ये जो कल्चर है, ये जो धोबी का और धोबी घाट का कल्चर है, तो क्या आप वहाँ पर भी इसी तरह से काम करते थे आपके आबाओ-अजदाद? जी हाँ, पहले वहाँ दरियाओं पे जाते थे। कौन से दरिया पे काम करते थे? जमुना। अच्छा, जमुना पे। दिल्ली के रहने वाले थे। जब आप 11-12 साल के थे तो कभी लाहौर आए थे? जी हाँ, तकसीम से पहले। शादी यहाँ से करके ले गए, वहाँ से आना जाना था पहले। ये धोबी और धोबी घाट का कल्चर कितना पुराना होगा? 100 साल। तो पहले दरियाओं पे जाते, फिर ये धोबी घाट बन गया। ये धोबी घाट पुराना है। ये पहले नहर का पानी आता था, उसमें तालाब था पीछे, उसका पानी पंप लगा हुआ था, उसके जरिए इसमें आता। रतन चंद धोबी घाट, हाँ, ये कितना पुराना होगा? पाकिस्तान बनने से पहले का। जब आपने ये काम शुरू किया था यहाँ पर आने के बाद, तकसीम के बाद, तब इस काम की तरफ लोगों का काफी ज्यादा रुझान था। तो अब इस काम की तरफ लोगों का रुझान कैसे और किस तरह से आप लोगों की गुजर बसर है? रुझान तो ऐसा है, अगर घर में 4 बच्चे हैं तो मेरे 3 बच्चे नहीं करते, 1 बच्चा करता है। आपके दौर में एक कपड़े की कीमत क्या थी धोबी की? आना 2 आने। और आज क्या कीमत है? 50 रुपये, 100 रुपये भी है, 80 रुपये भी है, अर्जेंट है 100 रुपये। जब आप यंग थे और जब आप ये काम किया करते थे, तो उस वक्त आप ये काम किस वक्त शुरू करते थे? फजर की नमाज के बाद। और ये काम आप कब तक आप लोगों का जारी रहता है? किसी ने 2 घंटे का लेके 4 घंटे कर दिया। अच्छा, ये जो जगह है, ये जो रतन चंद धोबी घाट है, ये आपकी मलकियत है शुरू से? नहीं जी, मिल्कियत नहीं है, ये वक़्फ़ जायदाद है, एक वक़्फ़ हिंदू वक़्फ़। वो वक़्फ़ वाले किराया लेते हैं, ये हमारे नाम नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। लाहौर के कई इलाकों में छोटे और बाज इलाकों में बहुत बड़े धोबी घाट हुआ करते थे। भगवानपुरा, मुगलपुरा और सदर के धोबी घाट हजम के लिहाज से बहुत बड़े थे। सदर धोबी घाट में तो बैक वक्त 100 धोबी कपड़े धोया करते थे। भगवानपुरा धोबी घाट के नकूश तो आज ढूंढने से भी नहीं मिलते, लेकिन ये इलाका आज भी धोबी घाट के नाम से मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जफर। आज के इस दौर में जब धोबी घाट की और धोबियों की उस तरह से मांग नहीं रही सोसाइटी में, तो किस तरह से घर चलता है आपका? बात है, वो मशीनरियाँ वगैरह आ गई हैं, काम इस तरह नहीं रहा। वो जो पहले लोग काम करते थे, हमारे बुजुर्ग, जो हमारे दादा के हाथ से ही काम करते थे पहले। अच्छा, अब तो केमिकल ऐसे आ गए, मशीनरी आ गई है, उस पर जरा काम जल्दी हो जाता है। अच्छा, वो धोबियों के पास एक डंडा भी होता था जिसको वो मारते थे, लेकिन अब वो खत्म हो गया। लेकिन उसको कहते क्या होते थे? उसको हम बोलते थे डासन। और ये जो धोबी उठा के कपड़े पटकते हैं जी, उसको क्या कहते हैं? इसको बोलते चोट मारना, क्योंकि उससे फिर कपड़े की जो सफाई वगैरह, साबुन वगैरह जो साफ हो जाता है उसके लगने से। तो कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता? नहीं, नुकसान नहीं होता। ये एक आड़ है, ये बिना एक हमारा फल है। ये भी हम लोगों का बस कोठियों पे लेकर आते हैं, वैसे हमारा सिलसिला चल रहा है। आप लोग फिर घरों से जाके लेके आते हैं? मैं जाता हूँ कोठियों में, जाता हूँ, लेकर आता हूँ कपड़े। अच्छा, वहाँ से फिर आकर नंबर लगाना। ये कपड़ा हमारे एक मरतबा, ये कपड़ा जो है ना तकरीबन 20 मरतबा मेरे हाथ में आता है। एक कपड़ा जी, उसको लेकर आएंगे, पहले वहाँ से उसको बांधेंगे, कपड़े को गिनती करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ लाके नंबर लगाने, नंबर लगा के फिर पानी में डालना है उनको, पानी से निकाल के फिर वॉशिंग मशीन में डालना है।
ठीक है। तो फिर उसको वो निकाल के मशीन से फिर इधर लेकर आना, इधर से धोना है, फिर कपड़ा पाक करना है, कपड़ा पाक करके ड्राई करेंगे, ड्राई करके फिर ऊपर फुला कर। जो हौज है, एक में सर्फ वाला पानी है, एक में साफ पानी है, तो इसका क्या ये इसमें मकसद सर्फ क्या निकाल देना हम लोग। ठीक है। ये निकल गया ना, भाई ये पीछे हमने पाक करना है कपड़े। अच्छा, आप क्योंकि धोबी घाट पे काम करते हैं तो आपको तो पता होगा कि लाहौर में और मजीद कितने धोबी घाट तकरीबन पहले मौजूद थे। 4-5 धोबी घाट थे ये मशहूर। एक सदर में है, एक धर्मपुरे में है, हाँ। एक ये बड़ा सांदा ये रावी के साइड पे, जहाँ सकिया पुल बन गया, चले इधर धोबी घाट पे। लेकिन फाल जो है वो सिर्फ ये वाला यही रह गया सिर्फ, ये आखिरी धोबी घाट जी। है। ये धोबी मंडी नारकली उधर भी था, लेकिन खत्म हो गया उधर भी। आप लोग यहाँ पे कपड़े धोते हैं, तो जो कपड़े इस्त्री करने का मरहला होता है वो कौन करता है? बेगम मेरी वाइफ मेरी इस्त्री करती है। तो यहाँ पे टोटल कितने धोबी मौजूद होंगे? ये तकरीबन सारे यही काम कर रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया। लाहौर की आबादी में बेहंगम इजाफे ने बेतरतीब आबादकारी को जन्म दिया तो सारे धोबी घाट मकानों में घिर गए। कई इलाकों की पहचान ये धोबी घाट बन चुके हैं। चंद आबादियां तो आज भी धोबी घाट के नाम से पुकारी जाती हैं। सांदा में बेरी पीर के करीब दिलकुशा पार्क में भी धोबी घाट मौजूद था और आज भी उस इलाके के बड़े इस जगह को धोबी घाट से पुकारते हैं। शकील साहब, मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे से इस काम से वाबस्ता हैं? कि हमारे बाप दादा शुरू से चले आ रहे हैं। हिंदुस्तान दिल्ली के अंदर हमारे घर थे, उसे एडजस्ट करके इधर आया, उसके बाद बने बनाई चीज़ हमें मिल गई थी ये। अच्छा, तो ये जो रकबा है, हाँ रकबा थी। ये किसका रकबा था? ये राम और बेली राम का, ये 2 भाई थे ये, और उनका घर था कि लाल मस्जिद के साथ घर था। अच्छा। जब पाकिस्तान बना उनको 2 भाई को मारे गया, एक मर गया था, उसमें एक भाग चला गया, तो पता नहीं कहाँ गया इसका। तो नस्ल दर नस्ल इसी जगह से वाबस्ता है? हाँ, इसी जगह से नस्ल से। और ये जितने लोग हैं ये यहीं पर? सब ये 2-3 कबीला, हमारा खलीफा कबीला है, ये इंडिया से कबीला खलीफा कबीला लगे आ रहा है। मुझे ये बताएं कि ये जो धोबी का कल्चर है, इसमें किस तरह के कपड़े आप लोग लेते हैं या किस तरह के कपड़े लेने से इनकार कर देते हैं? नहीं, हम इनकार नहीं करते, हम कारीगर हैं। हमें पता नहीं इस कपड़े को इसको सिम प्रेस देनी है, इसको जरा कम सेक लगाना है और इसका रंग उतर जाना है, तो उस हिसाब से उस कपड़े को साइड पे कर लेते हैं और हम कपड़ा कोई भी नहीं छोड़ते। हमें पता नहीं कपड़े की भी पहचान है। अच्छा, जो फैंसी कपड़े होते हैं वो भी आप लोग लेते हाँ, हैं? वो भी कर लेते हैं। अच्छा शकील साहब, मुझे ये बताएं, आप तो अपने आबाओ-अजदाद का ये काम कर रहे हैं, क्या आपकी अगली नस्ल जो है वो भी इस काम से वाबस्ता है? नहीं, वो नहीं होगी। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब महंगाई इतनी हो गई जिसकी वजह से अब कोई दादा वो देता है कपड़ा जो उनसे नहीं इस्तेमाल होता, जो नहीं धुलता। कम्बल हो गया जैसे, या माया वाला हो गया, जैसे पर्दे हो गए, कंबल हो गए, इस तरह की चीजें ज्यादा आती हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में ये कल्चर जो है मजीद चल पाएगा? नहीं चलेगा। और इसकी वजह? पैसा इतना देता नहीं कपड़े की धुलाई की, तो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। बत्ती पानी गैस हो गया बहुत महंगा, उसके हिसाब से पैसा नहीं गाहक को देता। शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माजी में ये धोबी घाट अपने इलाके की पहचान हुआ करते थे, लेकिन अफसोस के साथ आज ये कल्चर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है।